सबसे पहले बात करेंगे तालीमी इदारों की और तालीमी इदारों में एक बार फिर से कोरोना सर उठाने लगा है। आपको बताएं तालीमी इदारे खुलने के असरात सामने आने लगे। इशरा के एनडी इस्लामिया स्कूल का तालिब इल्म भी कोरोना का शिकार हो गया। कोरोना मस्बत निकल आने पर तालिब इल्म अब्दुल रहमान को छुट्टी दे दी गई है। जी हाँ, स्कूल के 27 तलबा और 32 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट लिया गया था। लाहौर में आज कोरोना वायरस से मुतासरा तालिब इल्मों की तादाद 3 हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी, लाहौर शहर में भी जो है वो सरकारी स्कूलों में कोरोना के टेस्ट जो है वो मुस्बत आने लगे हैं। गवर्नमेंट एनडी इस्लामिया बॉयज़ हाई स्कूल जो कि इचरा में वाक़या है, वहाँ पर भी 27 तलबा के और 32 असातिज़ा के और टोटल जो है 59 जो हैं वो असातिज़ा व तलबा के जो हैं वो कोरोना टेस्ट लिए गए थे। और ये महकमा है सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है ये टेस्ट जो है वो 17 तारीख को लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट जो है वो अब जारी कर दी है, जिसमें से अब्दुल रहमान जो कि 9th क्लास का तालिब इल्म है उसका कोरोना जो है वो मुस्बत आ गया, जिसके बाइस जो है वो स्कूल से छुट्टी दे दी गई है अब अब्दुल रहमान को। और कहा गया कि ये घर में क्वारंटाइन में रहे ताकि ये जो कोरोना वायरस है वो दीगर में ना फैले। और ये भी बताता चलूँ कि क्लास रूम में से 3 बच्चों के जो हैं ये कोरोना टेस्ट लिए गए थे और टोटल 9 सेक्शन जो हैं वो नौहम दहम जमात के तलबा के आ रहे थे और इनमें से टोटल 27 तादाद बनती है जिनके ये कोरोना टेस्ट लिए गए थे। उनमें से 32 असातिज़ा के लिए गए थे और टोटल 59 में से सिर्फ एक जो टेस्ट है वो मुस्बत आया और अब्दुल रहमान को अब जो है वो घर भेज दिया गया और कहा गया कि वो क्वारंटाइन में रहे। और इस हवाले से ये बड़ी तशवीश की बात है कि अब सरकारी व निजी स्कूलों में जो रैंडमली टेस्टिंग की जा रही है उसमें भी जो है वो अब कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आना शुरू हो गए हैं। जी जुनैद, ये बताएगा कि एफसी कॉलेज में एक पहले केस रिपोर्ट हुआ और एक आज रिपोर्ट हुआ। कहा यह जा रहा था कि 2 केस रिपोर्ट होंगे तो 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा इदारा। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी यकीनन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानब से ये कहा गया था कि पहला जब जो कोरोना मुस्बत आएगा तो वार्निंग जारी की जाएगी उस मुतलका स्कूल को, और अगर उसी स्कूल में या उसी अदारे में दूसरा कोरोना टेस्ट आएगा मुस्बत आएगा तो उसको जो है वो सील कर दिया जाएगा या उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तक तो जो केसेस आए हैं वो स्कूल या किसी तलीमी अदारे से एक आया, लेकिन जब दूसरा आएगा तो फिर उस कॉलेज या अदारे को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है हदायत जारी की गई हैं, लेकिन एक केस आने पर जो है अब ये इन मुतलका स्कूलों या अदारों को जो है हदायत जारी की गई है और बल्कि वार्निंग भी जारी की गई है कि ताकि वो अपने तलीमी अदारे में जो कोरोना SOPs हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएं। जी ठीक है, जुनैद रियाज हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों में बच्चों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि 28,887 कोरोना टेस्ट किए गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक 51 तलबा, 3 असातिज़ा और 1 स्टाफ मेंबर में कोरोना की तस्दीक हुई है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से बताया जा रहा है लाहौर में 327 इदारों से 6,538 नमूने लिए गए। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ऐसा बताया गया। मजीद क्या बताया जा रहा है जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब से। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने के बाद से जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने रैंडम सैम्पलिंग का आगाज किया था, जिसमें न सिर्फ जो है वो स्कूल कॉलेजेस बल्कि यूनिवर्सिटीज़ और मदारस भी शामिल थे। और अब तक इन 5 रोज़ के दौरान जो डाटा जारी किया गया है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से उसमें 28,887 कोरोना टेस्ट जो है वो तशखीस के लिए किए गए, जिनमें अब तक जो है वो 51 स्टूडेंट्स, 3 असातिज़ा और 1 स्टाफ मेंबर, ये मजमूई तौर पे जो है वो 55 अब तक जो है वो तालीमी इदारों से कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 41 बच्चे जो कि स्कूलों के तालिब इल्म हैं 9th और 10th के, वो पॉजिटिव आए हैं। 12 जो है वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जबकि 1 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और इसके अलावा जो मदारस से सैंपल लिए गए थे 154, उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है अब तक। ये सिलसिला जो रैंडम सैम्पलिंग है इसको भी फिलहाल जारी रखा जाएगा। लाहौर में अब तक जो है वो 3 केसेस जो है वो सामने आए हैं और मजमूई तौर पर ये गुज़श्ता 2 रोज के दौरान लाहौर में 3 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रैंडम सैम्पलिंग का सिलसिला भी जारी है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच ने वकला को कल हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। नैब ने मेरी हद तक तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा था, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बयान हल्फी देने को भी तैयार हूं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा, जबकि आजम नज़ीर कहते हैं कि शोर है कि एपीसी के बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे। दरख्वास्त पहले ज़ेर समात है, ऐसी बात ना करें। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया, गिरफ्तारी की वजूहात के बगैर वारंट जारी कर दिए। आजम नज़ीर ने ऐसा कहा, अबूरी जमात में क्यों गिरफ्तारी की वजूहात की जरूरत है, अदालत की जानिब से सवाल किया गया। कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ का हक है। आजम नज़ीर तार एडवोकेट की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा, शहबाज शरीफ की आज़ादी खतरे में है, गिरफ्तारी की वजूहात फराहम करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। अदालत की जानिब से ऐसा बता दिया गया। जी हां, जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि तमाम सवालात के जवाबात नैब से मांगे जाएंगे। नैब ने 56 कंपनीज की तश्कील पर शहबाज शरीफ के खिलाफ हुक्म दिया। अमजद परवेज की जानिब से अदालत को बताया गया। मजीद अमजद परवेज ने कहा कि चेयरमैन नैब ने गैर कानूनी इंक्वायरी की मंजूरी दी है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब को दरख्वास्त मौसूल हुई। अमजद परवेज ने कहा, रमजान शुगर मिल्स नाले तामीर के खिलाफ दरख्वास्त किसने दी, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताएगा अदालती कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की अबूरी जमानत की केस की समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पेश हुए हैं, जबकि उनकी जानब से आज़म नज़ीर ताड़ और अमजद परवेज़ एडवोकेट पेश हुए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के बार के सदर ताहिर नुसरत वड़ैच भी मौजूद थे, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर्स फैसल बुखारी ने भी अदालत में मौजूद थे। 2 रुकनी बेंच में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो आज़म नज़ीर ताड़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अभी तक वारंट गिरफ्तारी के हवाले से इनको वजूहात नहीं बताई गई। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बार में भी ये कहा जा रहा है कि आज नैब जो है वो मियां शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि एपीसी जो हुई है उसके बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, आम पब्लिक में ये बात हो रही है कि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज़म नज़ीर ताड़ का मज़ीद ये भी कहना था कि किसी भी केस में जो नैब है इसको गिरफ़्तारी से पहले उसकी वजूहात बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट का एक बेंच इस हवाले से अहकामात जारी कर चुका है। अदालत ने कहा कि आप अपने कानूनी दलाल दें, जिसके बाद हम नैब वालों से भी पूछ लेंगे। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जिस पे नैब के जो प्रोसिक्यूटर से फैसल बुखारी उन्होंने कहा कि अभी तक मियां शहबाज शरीफ जो है उनकी नैब तहकीकात जारी हैं। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि वो हल्फन कहने को तैयार हैं कि नैब वालों ने खुद कहा था कि उनकी तफ्तीश जो है इंक्वायरी जो है मुकम्मल हो चुकी है। अदालत में मियां शहबाज शरीफ के जो दूसरे वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने भी दलाल दिए और उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और इस हवाले से इनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता। अदालत में 1 घंटा 20 मिनट तक दलाल जारी रहे और इस दौरान जस्टिस सरदार अहमद नईम ने जब पौने घंटे के करीब इस केस की समाअत हो चुकी थी तो आज़म नज़ीर ताड़ ने जस्टिस सरदार अहमद नईम से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मियां शहबाज शरीफ को कुर्सी के बैठने की इजाज़त दे दें, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि क्यों नहीं, ये बैठ सकते हैं। बरूने मुल्क में भी ऐसे होता है कि मुलजमान जो हैं वो चेयर्स पे बैठ सकते हैं। अदालत में जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने तफसीली दलाल दिए और उनकी जो आज़म नज़ीर ताड़ हैं उन्होंने भी अपने दलाल जारी रखे। अमजद परवेज़ का कहना था कि जो इन पे नैब रेफरेंस बनाया गया है वो बिला जवाज़ है और इस हवाले से उन्होंने इसकी तफसील भी बताई। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है कल तक के लिए मुलतवी की है और मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत आपका। हाईकोर्ट के बाहर शहबाज शरीफ की जानिब से मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, कल एपीसी में अवाम की भरपूर नुमाइंदगी की, अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम अपोजिशन की जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया है, जबकि अवाम महंगाई बेरोजगारी से परेशान होकर रह गए हैं।
कल APC में आवाम की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर्स और MS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर वारिस फारूकी, डॉक्टर वसीम हयात, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भी इस मौके पर मौजूद रहे। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। इसी हवाले से आपको बताएं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड की सरबराही में बनाई गई। वारिस फारूका की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हुकूमत कमीशन बनाकर हमारी रिपोर्ट की इंक्वायरी करवा लें। मेडिकल रिपोर्ट्स का DNA करवाने के लिए तैयार हैं। मेडिकल रिपोर्ट पर जिसको शक है वो DNA करवा ले। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया। शुजात हुसैन कहते हैं नवाज शरीफ को कौमी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए था। शुजात हुसैन की जानिब से मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ ने इदारों को हद पे तनकीद बनाया। तकरीर लिखने वालों ने नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है। यह भी कहा कि नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया है। 1990 में नवाज शरीफ ने खुद इलेक्शन नताइज का ऐलान किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने शाम को रिजल्ट का ऐलान किया और यह भी बताया कि 1990 में इदारे अच्छे थे, अब बुरे हो गए। शुजात हुसैन की जानिब से यह कहा गया और नवाज शरीफ ने इंतखाबात को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया है। चेयरमैन नैब की नामजदगी नवाज शरीफ ने ही की थी। शुजात हुसैन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि शुगर मिल्स स्कैंडल में एंटी करप्शन की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। पंजाब भर की शुगर मिल्स अरबों रुपए की नादहिंदा निकली हैं। किसानों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। किसानों की 1 अरब से ज्यादा रकम मिल्स मालिकान के जिम्मे है। गौहर नफीस के मुताबिक मिल मालिकान 3 अरब के नादहिंदा है। DG एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से बताया गया कि गन्ने की काश्तकारों का मिल्स मालिकान इस्तेहसाल कर रही हैं। काश्तकारों को सरकारी रेट से कम अदायगियां की गई। सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका किसान है। शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात जारी है। DG गौहर नफीस की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। लाहौर रिंग रोड अराजी की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। नैब की लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। नैब लाहौर की जानिब से जिला इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। उस्मान अलीम से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान बताएगा। की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला है, जिस पर नैब लाहौर की जानिब से लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। इसी ज़िम्मन में ज़िला इंतजामिया से रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है, जिसमें ज़िला इंतजामिया से लाहौर रिंग रोड के पैकेज 4, 11 और 14 की अराजी की खरीदारी के लिए होने वाली डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के इजलासों के मिनट्स जो हैं वो तलब किए गए हैं। रेवेन्यू स्टाफ की जानिब से अराजी की खरीदारी के लिए जो दी जाने वाली प्राइस असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली गई है। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले की कुछ बात करेंगे, जबकि आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क आबिद मलिक की गिरफ्तारी में रुकावट है और तफ्तीशी टीमों को मुलजिम को तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। आबिद मलिक मास्क का इस्तेमाल करके बासानी सफर कर रहा है, जराए ऐसा भी बता रहे हैं। जी हाँ, तफ्तीशी जरा के मुताबिक शहरी मुलजिम आबिद मलिक की शनाख्त नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इरफान मलिक ने। इरफान मलिक बताएगा, अब मास्क रुकावट बन गया आबिद मलिक की गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आबिद मलिक की गिरफ्तारी जो है पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं और अवाम से भी इसकी मदद जो है वो तलब की गई थी। लेकिन पुलिस जराए का ये कहना है कि अब कोरोना की सूरत हाल दोबारा से जो है वो मौजूद है और इसी बिना के ऊपर पुलिस को ये शुबा है कि आबिद मलिक जो मरकजी मुलजिम है, इसकी आवाम जो शनाख्त नहीं कर पा रही, उसकी एक बड़ी वजह आबिद मलिक का कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है। और पुलिस हुकाम का इस वाले से कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की मदद भी हासिल की गई थी, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी को इस हवाले से कोई जो है वो फ्रूटफुल साबित ना हो सका और सिर्फ वो मुतासरा खातून की गाड़ी जो है वो ट्रेस हो सकी और दोनों मुलजमान जो आबिद मलिक और शफकत थे, इनका उस गाड़ी के करीब से भी कहीं से जो है वो राब्ता सेफ सिटी के कैमरों में डेवलप नहीं हो सका। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी जो है उसके हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि कोई अच्छी उम्मीद जो है वो पुलिस को मालूम हो रही है और पुलिस हुकाम का कहना है कि अनकरीब मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी ठीक है, इरफान मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया। हाईवे पुलिस सियालकोट मोटरवे पर पहुंच गई। चोर रस्तों से मोटरवे पर मोटरसाइकिल लाने वालों को रोकना शुरू कर दिया गया। अवाम की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहाने जारी है। पंजाब हाईवे पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल सवारों को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सफर से रोकना शुरू कर दिया। 2 घंटे में 20 मोटरसाइकिल सवार वापस भिजवा दिए गए। सिटी 42 की खुसूसी काविश रंग ले आई है। मोटरसाइकिलों को सफर से रोकने पर हादसात का खदशा भी अब कम हो चुका है। जी हां, हादसात का खदशा अब कम होने लगा है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। हाईवे पुलिस सियालकोट मोटरवे पर पहुंच चुकी है। चोर रास्तों से मोटरवे पर मोटरसाइकिल लाने वालों को रोकना शुरू कर दिया गया, जबकि आवाम की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहाने ताहात जारी हैं। जी हाँ, सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। हाईवे पुलिस सियालकोट मोटरवे पर पहुंच गई है। चोर रस्तों से मोटरवे पर मोटरसाइकिल लाने वालों को रोकना शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नबील मलिक से। नबील मलिक बताएगा, सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया। नबील रजा मलिक, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताएगा, सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। जी बिल्कुल, हुकाम की जानिब से सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया है और अब यहाँ पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो अब से 2 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर आने वाली जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं और उसके ऊपर जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं और जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर गवाले भी हैं जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। तो इन तमाम अफराद को अब यहाँ पर रोका जा रहा है और हुकाम की जानिब से उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग इस रोड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाइक यूज़र्स के लिए रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि 100 और 120 के दरमियान यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार है जिसमें हैवी ट्रैफिक भी है और अगर खुदा न ख्वास्ता ज़रा सी कोई गलती करते हैं मोटरसाइकिल सवार तो उसके नतीजे में बहुत बड़ा कोई सानिया जो है वो भी रोनुमा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस जब पहुँची है तो लोगों की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहानों का इस्तेमाल किया गया है कि उनके साथ बाइक पर कोई मरीज़ बैठा हुआ है, उन्होंने ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है या अद्वियात के हसूल के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा कोई भी उज़र सुनने से इनकार किया गया है और फौरी तौर पर तमाम जो चोर रास्तों से ऊपर दाखिल हो रहे हैं उनको वापस नीचे उतार दिया गया और उनको यही हदायत की गई है कि जो रास्ता मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुख्तस है सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाए। ये फास्ट लेन है, यहाँ पर तेज़ गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ से मोटरसाइकिलों का गुजरना दुरुस्त नहीं है, इसीलिए अब उनको यहाँ से गुजरने से मना किया जा रहा है। जी ठीक है नबील मलिक, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ट्विटर पर बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। बिलावल भुट्टो, आपको जन्मदिन मुबारक, सलामत रहें, नवाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। जी हाँ, नवाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर बिलावल भुट्टो को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर आ गई है, बुरी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने भी आवाम पर महंगाई बम गिराना शुरू कर दिए। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। बात करेंगे हसन अली से। जी हसन, बताएगा महंगाई के हवाले से आवाम क्या कहती है? स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आवाम पर महंगाई बम जो है वो गिरा दिया है और कुकिंग ऑयल, घी, इसके साथ साथ मसाला जात, केचप, खुश्क दूध, बच्चों के दूध समेत दीगर अशिया की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। जो दर्जा अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 4 रुपये, जबकि दर्जा दोम का जो घी और कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 17 रुपये फ़ी किलो या फ़ी लीटर का इजाफा जो है वो किया गया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे से एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। हाँ जी, काफ़ी महंगी हैं, लेकिन क्या कर सकते अब, तो लेनी तो है हमने, तो मुख्तसर सी चीज़ें जो हमें बारे में आती वो ले लेते हैं हम बस। अच्छा, हुकूमत जो है वो दावा करती है कि कोई रिलीफ मिल रहा है, महंगाई कम हो रही है, कहीं आपको कोई नज़र आता है कि महंगाई कम हो रही है? रिलीफ है कि महंगाई हो रही है, यही हमारे लिए रिलीफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना महंगाई हो रही है, यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हमें झटका ना लगे महंगाई का, बस यही। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि जब महंगाई का झटका ना लगे। उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ दावे करती नज़र आती है, जबकि अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नज़र नहीं आते। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरी। बहुत शुक्रिया आपका।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कंपनी ने मौसम सरमा के आगाज से कबल ही गैस किल्लत की बुरी खबर सुना थी। मौसम सरमा में खाना पकाने के औकात कार में गैस फराहम की जा सकेगी, जबकि सनती सेक्टर को भी गैस लोड शेडिंग का सामना रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शायद सिपरा, अभी सर्दियां आई नहीं हैं, गर्मियां चल रही हैं, अभी से बम गिरा दिया। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मौसम सरमा के आगाज से कबल ही लाहौरियों को इस बात की नवीद सुना दी गई है कि मौसम सरमा में सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, चूँकि कंपनी की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया है कि गैस किल्लत की बुनियादी वजह जो है वो हर साल 4 लाख कंज्यूमर जो हैं उसमें इजाफा होता है, उनके कनेक्शन दिए जाते हैं तो गैस की खपत में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसकी जनरेशन जो पैदावार है वो इस तरह नहीं हो रही, जिसकी बुनियाद पर कंपनी को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके साथ कंपनी की जानिब से इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि मौजूदा हालात में 27 लाख के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, जिन पर सार्फिन को अभी तक ना तो डिमांड नोटिस दिए जा सके हैं, ना ही उनको कनेक्शन दिए गए हैं। अब आने वाला जो मौसम सरमा होगा इसमें प्लानिंग दी जा रही है कि सिर्फ जो खाना पकाने का औकात होगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना या शायद बहुत शुक्रिया बुरी खबर सुनाने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।